जय शिवाय सबको, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वेमनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि हम चेक करेंगे कि हमारे पाइसेस राशि वालों के लिए ये साल 2024 कैसा रहने वाला है। ठीक है, इस सीरीज़ की वैसे सारी ऑलमोस्ट बाकी की राशियां अपलोड कर दी है मैंने, हो चुकी हैं चैनल पर। आप कोई भी देखना चाहो देख सकते हो, लेकिन जिन लोगों की राशि मीन है आज की रीडिंग उनके लिए। ठीक, तो ये आप अपने लिए चेक कर सकते हो, अपने किसी लव वन के लिए चेक कर सकते हो। और हाँ, अपना जोडिक साइन, सन साइन, मून साइन, जिस तरह से भी आपके साथ मैच होती है एनर्जी, आप उस तरह से देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके नाम के हिसाब से जो राशि में निकलती है वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप वो चेक कर सकते हो। और अगर बर्थ मंथ के हिसाब से आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट होती हैं तो आप उस तरह से चेक कर सकते हो। राइट, काफ़ी हमारे पास जो कार्ड आए हैं, एक फर्स्ट कार्ड है थर्ड हाउस, जेमिनी एंड मून। चलिए थोड़ा सा और चेक करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। सबसे पहली बात तो पाइसेस राशि वालों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि अपने नेबरहुड को चेक करो। आपको ज़रूरत है इस चीज़ पर ध्यान देने की कि आपके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं। मुझे लगता है यहाँ पर आपको किसी से बचने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक कोई नेगेटिव एनर्जी है जो हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क कर रही है, या फिर आपको किसी तरह से कोई इमोशनल लॉस पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग जो भी हैं ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि उनकी नज़र में आप उनसे बेटर हो, किसी लालच की वजह से ये सब किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये कि आपको इस चीज़ से थोड़ा सा अवेयर होकर चलना है। अपने अपने सोसाइटी में अपने आस पड़ोस को थोड़ा सा चेक करने की ज़रूरत है आपको कि कहाँ से आपकी तरफ नेगेटिविटी को प्रवोक किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग आपके आस पड़ोस में ऐसे हैं जो बात बात पर, बिन बात के या कह लो बिन बात के आपको पोक करने की कोशिश करते हो। तो ऐसे लोगों से 2024 में आपको बहुत बचने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये आपका कोई बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। इनकी वजह से आपका हार्ट चक्र भी मुझे लगता है कि ब्लॉक हो रखा है, क्योंकि इन लोगों ने आपको बार बार इस तरह से ट्रीट किया कि जिसमें आप बहुत बार इनकी वजह से हर्ट हुए हो। आपको डिसरिस्पेक्ट करना, आपके बारे में लोगों के साथ उल्टी सीधी बातें करना, ये सब कुछ ये शायद करते हों। तो इनके साथ फाइट करने की बजाय, इनके साथ आर्गूमेंट करने की बजाय आपको ज़रूरत है 2024 में एक तो इनको एड्रेस करना, पहचानना कि ये कौन लोग हैं, दूसरा उनसे फिर दूरी बना कर रखना। ठीक है, अगर आप इन लोगों से फाइट करने की कोशिश करोगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि ये लोग एक डेविल की फॉर्म में हैं, शैतान की फॉर्म में हैं। किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको लॉस पहुंचाने के लिए। तो ऐसे छुपे हुए दुश्मनों को एड्रेस करने की ज़रूरत है आपको इस साल, और उनसे बचना है। ठीक है, सेकंड आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि आपने इस साल में किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं करना। इवन कि अगर आप अपने करियर में, अपने रिश्तों में ग्रोथ लेके आना चाहते हो तो आप वहाँ पर बहुत हद तक एक अच्छा रोल प्ले करेगा आपका गुड बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन स्किल। आपको क्लियर बात करनी है जिससे भी करनी है। किसी को हर्ट करने वाले अल्फाज आपने यूज़ ही नहीं करने। कोशिश करनी है उन शब्दों से दूर रहने की जो किसी और को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, एक एक स्वीट स्पोकन, फेक नहीं, ओरिजिनलिटी में स्वीट स्पोकन बनने की ज़रूरत है आपको।
और आपका ये वाला गुण, आपका ये वाला स्किल आपको बहुत हद तक किसी तरह की कोई प्रमोशन दिला सकता है, या फिर आपके बिगड़े हुए काम को बना सकता है, बिगड़े हुए रिश्तों को बना सकता है। जहाँ पर मुझे लगता है कि इस साल आप अपने बैंक बैलेंस पर बहुत फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका बहुत फोकस होगा इस चीज़ पर कि आपका बैंक बैलेंस किधर जा रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इस चीज़ को लेकर थोड़े से चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हो। चिंतन करना है लेकिन चिंता में नहीं पड़ना, इस चीज़ पर खास ख्याल रखना, ठीक है। अपनी अपनी अबंडेंस पर वर्क करना है हमें, उसे लेकर चिंता में जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपना बेस्ट दोगे तो रिजल्ट्स भी बेस्ट मिलते हुए दिखाई देंगे आपको। हो सकता है कि आपने किसी को पास्ट में कोई उधार वगैरह दे रखा हो, और अगर ऐसा था तो वो उधारी वापस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं पर आपका पैसा रुका था, फंसा हुआ था, तो वो आपको मिलने की पूरे चांसेस हैं इस साल में। या फिर कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया था, अपनी मनी इन्वेस्ट की थी, अपना अपना पैसा लगाया था, तो और आपको वहाँ से अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई थी। आप सोच विचार में थे कि पैसा तो लगाया, पता नहीं इसका रिजल्ट कुछ मिलेगा या नहीं, तो वो अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पर भी आपने मेहनत की है वहाँ से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दिखाई देगा। चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलते हुए दिखाई दे रहे हो आप। इस साल में आपका नज़रिया बेसिकली बहुत मैटर करेगा। किसी भी चीज़ को देखने का जो अब तक का आपका प्रोस्पेक्टिव था वो चेंज होगा इस साल। आप चेंज करोगे, दुनिया को एक नए नज़रिए से, एक नए ढंग से देखना स्टार्ट करोगे, एक पॉजिटिविटी के साथ देखना स्टार्ट करोगे। कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती हैं। ये शायद थोड़ा स्लो होगा प्रोसेस न्यू बिगिनिंग का, लेकिन होगा। साल के एंड तक आप देखोगे कि आपने बहुत कुछ ऐसा अचीव किया जिसके बारे में अभी तक आप सिर्फ सपने ही देख रहे थे कि काश ये हो जाए। वो सब कुछ होगा। साल के एंड तक आपको रियलाइज़ होगा कि आपने इस साल में कितना कुछ अचीव किया, कितना कुछ ऐसा क्रिएट किया जो शायद अभी तक आपको सिर्फ आपके ख्यालों में था कि काश मैं ऐसा कर पाऊँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो सब अचीव करोगे लिटरली आप इस साल। और एक मैसेज आपके लिए यहाँ पर ये भी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो। आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है कि कौन सी वो चीज़ें हैं, कौन से वो लोग हैं, या कौन सी वो बातें हैं जिनसे आपको डर लगता है, जिनको लेकर आप बहुत सेंसिटिव हो। कौन से आपके वो इमोशंस हैं जिनको आप हैंडल नहीं कर पाते। हो सकता है कि आपको गुस्सा हैंडल नहीं करना आता। हो सकता है कि आप छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। बेवजह की इमोशनल अत्याचार खुद पर करना। तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने का ईयर है ये आपका। खुद पर, अपने इमोशंस पर वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कई बार आपके साथ ऐसा होता हो कि किसी छोटी सी चीज़ को लेकर, किसी छोटी सी बात को लेकर, इवन कि किसी ने छोटा सा मजाक भी किया तो उसे आप दिल पर लगाते हो, और फिर उस चीज़ को लेकर सोचते रहना, दिल दिमाग में जाल बुनते रहना कि ये क्यों किया, ये क्या था, क्या ये नेगेटिविटी थी, या ये जो कमेंट दिया ये इसका कोई नेगेटिव मीनिंग था या पॉजिटिव। मतलब ऐसी चीज़ों में उलझ जाना। तो उस अपने एरिया पर, अपने उस डार्क साइकिल पर आपको काम करना है, डार्क साइड पर आपको काम करना है।
एड्रेस करना है बेसिकली आपको कि कौन से इमोशंस ऐसे हैं जो आपको हर्ट करते हैं बार बार। चीज़ों में बात थोड़ा सा प्लेफुल होने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा सा एकदम से छोटी छोटी बातों पर सीरियस होने की बजाय थोड़ा सा खुद में प्लेफुल एनर्जी लाने की ज़रूरत है, और वो लाते हुए दिखाई दे रहे हो आप इस साल। क्योंकि जब होता है ना कि कोई इंसान बहुत इमोशनल हो तो वो हर बात में हर्ट बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो और ये इस एरिया पर आपको थोड़ा सा वर्क करना है। और अगर कहीं दो चीज़ों में आप स्टक हो, आप अभी तक निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो 2024 में आप वो निर्णय लेते हुए दिखाई दे रहे हो कि कौन सी चीज़ें, कौन सा इंसान मेरे लिए बेस्ट है, कौन सी चीज़ें मेरे लिए बेस्ट है, उस चीज़ को एड्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। ट्रांसफॉर्म होने की एनर्जी बहुत रहेगी आप में। अपना बेस्ट वर्जन बनाने पर, अपना बेस्ट वर्जन लोगों के सामने पेश करने पर आपका फोकस होगा। आपको आपको अपनी जिन जिन बातों के बारे में पता है कि ये मेरी नेगेटिव ट्रेट है, आप उन पर लिटरली काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक नया जन्म होगा आपका इस साल में। नया जन्म मतलब एक न्यू पर्सनैलिटी बन के सामने आओगे। लोगों के लिए जो चीज़ें, जो काम एक सपना है, आप वो करके सामने खड़े हो जाओगे कि हाँ देखो मैंने ये चीज़ें अचीव की। एक बहुत इंटेंस सी ऊर्जा है यहाँ पर। आप वो हासिल करोगे जो शायद लोगों के लिए सपना है। लोगों की नज़र में आओगे, लोग आपको एड्रेस करेंगे। आपको एक मान्यता मिलती हुई दिखाई दे रही है कि हाँ भाई उसने ये चीज़ अचीव की, हाँ भाई वो बहुत अच्छा है, उसकी ये स्किल। आपकी उस स्किल को लोगों से प्यार और विश्वास मिलता हुआ दिखाई देगा। एक नया जन्म होगा आपका इस साल में। इस साल के एंड में लोग आपको इस तरह से देखेंगे कि लोग खुद हैरान हो जाएंगे सब कि ये मतलब आपने किस तरह से किया ये सब। आपको वैल्यूएबल पर्सन की तरह देखा जाएगा, आपसे सलाह मांगी जाएगी। इस तरह से आप अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म करके ऐसा इंसान बनाओगे, ऐसा व्यक्ति बनाओगे खुद को। ये साल जाते जाते आपको इतना कुछ देके जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत लकी रहेगा ये साल आपके लिए। बस आपको थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। लोगों से अच्छी तरह पेश आने की ज़रूरत है। ईगो में नहीं आना। किसी भी बात को करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है या ईगो। बहुत बारीक डिफरेंस होता है इन दोनों चीज़ों में, सेल्फ कॉन्फिडेंस और ईगो में। इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके चलना है आपको कि कहाँ पर आप ईगोइस्टिक हो रहे हो और कहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ये मैं कर सकता हूँ, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ठीक है। इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस और करना है। एक बार थोड़ा सा, मैंने वैसे और किसी रीडिंग में ये चीज़ नहीं करी, लेकिन अब यहाँ पर मेरा मन हो रहा है एक एंजलिक मैसेजेस देखते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं। एक दो एंजलिक मैसेजेस देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से, हमारे परमात्मा की तरफ से, हमारे एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। ए ईयर फ्रॉम नाउ, ऑलमोस्ट इस साल के एंड तक आपको आपके चूज ए न्यू डायरेक्शन। वाओ, यू आर रेडी। बहुत अच्छा।
बी असर्टिव, बॉटम ऑफ द डेक, इसका भी हमने चेक किया ना, 5 ऑफ पेंटिकल। तो देखिए यहाँ पर क्लियर है, एक तो ये कि आपका जो भी विश है, जो भी आप करना चाहते हो, वो इस साल के एंड तक ऑलमोस्ट अब से 1 साल तक कंप्लीट हो ही जाएगा। ये तो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये साल आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, और आप अपनी लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन को सिलेक्ट करोगे, उस पर काम करोगे। हमने पहले बात की थी कि आप एक न्यू वर्जन बनकर सामने आओगे। यू आर रेडी, तो आप तैयार हो परमात्मा की तरफ से वो सारी ब्लेसिंग्स को लेने के लिए जो उन्होंने आपके लिए रखी। अपने अंदर की जो भी आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, उन साइकिक एबिलिटीज़ को बढ़ाने पर थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। जब हम स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करते हैं ना, तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ यही आती है कि हम अपनी साइकिक ऊर्जाओं को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करते हैं, थोड़ा सा और इन्हेंस करते हैं। तो वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके साथ ही मिलकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर सकते हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो सारे मैसेजेस दे सकते हो जो आपकी अबंडेंस को और मजबूत करेंगे। आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप जो सोचोगे, जो मैनिफेस्ट करोगे वो पाओगे, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपको ये सही से पता हो कि आपको मैनिफेस्ट करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। कई बार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी को बेवजह बहुत सारी नेगेटिविटी को इमेजिन करते रहते हैं, या फिर कह लो कि मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो आपको उस चीज़ पर पहले तो फोकस करना है कि आप मैनिफेस्ट कर क्या रहे हो, परमात्मा से मांग क्या रहे हो, ठीक है। और फिर उस पर अपनी ऊर्जा को लगाना है। और ऐसा करने पर आप लिटरली ये देखोगे, ये समझोगे कि इस साल के एंड तक आपकी सारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। सो आई थिंक रीडिंग आपको पसंद आएगी। अगर आपने यहाँ तक रीडिंग देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए। और कौन से मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय।